हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। हम यहाँ पर जीके की सीरीज़ हमने यहाँ पर लाई हुई है फॉर द HSSC TGT एग्जाम, HPSC PGT एग्जाम, और साथ ही CET मेंस के लिए भी ये वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। आज जो डिस्कस करने वालेंगे वो हरियाणा की झीलों के बारे में, अकादमी के बारे में, समाचार पत्र और कुछ योजनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनके बारे में बात करेंगे। जितनी भी आपकी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए आपको मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मोस्टली कवर कर दी गई है। और जो आपका पूरा जो इस जीके सीरीज़ के अंदर ही है वो, और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हरियाणा में अगर झीलों की बात करें तो नूह के अंदर चंदीना झील है, उझीना है, कोटला है, सेठ चुहीमल है, संगेली झील यहाँ पर पड़ जाती है नूह के अंदर, जिसको पहले मेवात बोलते थे। फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है 1947 की, और एक खूनी झील भी है इधर, ठीक है, जिसको डेथ लेक भी आप बोल सकते हो फरीदाबाद के अंदर। इसकी अपने आप में अलग अलग मान्यताएं हैं, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी डेथ हो चुकी है, इसलिए इसको खूनी झील भी बोला जाता है। गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर है, खलीलपुर है, दमदमा झील है यहाँ पर, जो कि एशिया की लार्जेस्ट झील हो जाती है। झज्जर के अंदर भिंडावास झील है, करनाल के अंदर कर्ण झील है, उछाना झील है, कैथल के अंदर विदक्यार झील है, और हिसार के अंदर ब्लू बर्ड झील है, ब्लैक बर्ड लेक है हांसी के अंदर। फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील है, और पंचकुला के अंदर टिक्कड़ ताल है, तो ये भी ध्यान में रखना, टिक्कड़ ताल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। KUK की बात करें यानी कि कुरुक्षेत्र, तो ब्रह्म सरोवर है जो कि पक्की ईंटों का एशिया का लार्जेस्ट है, ये ध्यान में रखना ब्रह्म सरोवर। उसके बाद सन्निहित सरोवर है जो कि विष्णु व लक्ष्मी जी का वास यहाँ पर माना जाता है। रोहतक के अंदर तिलियार झील है, चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील है, पानीपत के अंदर हाली झील है, जिसको अस्ताफ हुसैन अली के नाम पर ये झील बनी हुई है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की अकादमी की, तो यहाँ पर कुछ अकादमी है जिसके अंदर साहित्य अकादमी आ जाती है, उर्दू साहित्य आ जाता है, पंजाबी और संस्कृत आ जाती है। और साहित्य अकादमी की जो मासिक पत्रिका है वो हरिगंधा है, उर्दू साहित्य की जमुना दट है, पंजाबी की शब्द बूंद है, और संस्कृत की हरिप्रभा है। और ये इनके यहाँ पर करस्पॉन्डिंग डायरेक्टर हो जाते हैं। ये जो है डाटा पिछले 1 साल का है, अगर अभी किसी भी प्रकार का चेंज हुआ है तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और सिर्फ कमेंट करके ये ना लिखें कि ये नहीं आएगा, आप प्रॉपर एक आंसर भी लिखें, ठीक है, ताकि लोगों को क्लियरिटी हो, ठीक है, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना डालें। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक है तो आप प्लीज़ कमेंट में प्रॉपर ज़रूर मेंशन करें कि कहाँ पर गलती है और उसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मतलब हो जाता है उस कमेंट का, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पहली छावनी की अगर बात करें तो फर्स्ट कैंट एरिया ऑफ हरियाणा, तो वो अम्बाला है, लेकिन ये पहले करनाल में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र करके अम्बाला में लाया गया 1843 के अंदर। हरियाणा के समाचार पत्रों की अगर बात करें तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र है जैन प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है, बाय जियालाल जैन, और 1885 में गुरुग्राम से इसे संपादित किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा पत्र बात करें तो ग्राम सेवक है, बाय लाला हरदेव सहाय, 1936 में हिसार से इसको संपादित किया गया। ज्ञानोदय है, और ये ब्रह्मानंद जी के द्वारा 1948 में हिसार से लाया गया। और जाट समाचार पत्र है 1989 में बाबू कन्हैया लाल मिश्र ने गुड़गांव से इसको लाया। संदेश है 5वें नंबर पर बाई पंडित नेकीराम शर्मा 1930 में भिवानी से, और जाट गजट है चौधरी छोटूराम के द्वारा 1916 में। उसके बाद हरियाणा तिलक है 1923 में, जो कि आज भी आती है, ठीक है, हरियाणा तिलक, ये ध्यान में रखना। पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र जो हरियाणा में संपादित हुआ, मतलब नेशनल समाचार पत्र है ये, जो कि हरियाणा में संपादित हुआ, वो दैनिक हरियाणा है 1996 रोहतक से। और पहली पत्रिका हरियाणा की वो हरियाणा शोध है 1969 से 67 में रेवाड़ी से संपादित हुई। खैर अंदेश है 1889 में चंदूलाल द्वारा अम्बाला से, और विजयानंद है 1956 में अम्बाला से बाई आत्माराम जैन। चेतना है रविंद्रनाथ वशिष्ठ द्वारा 1957 में, और रंगीला मुसाफिर है प्यारेलाल द्वारा 1950 में। अमर ज्योति है 1950 में हिसार से, और अतुल्य हरियाणा पत्रिका है CM के द्वारा दूसरी सरकार के 600 दिन पूरे होने पर इसको लाया गया था, अतुल्य हरियाणा पत्रिका को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1943 में कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र, अम्बाला में विश्वव्यापी सनातन धर्म तथा सफीदों में कायाकल्प नाम से इसको संपादित है, तो ये भी ध्यान में रखिए। उसके बाद हरियाणा की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, हो सकता है मैंने ये पिछली वीडियो में कवर करी हो, बट ये नोट्स में थी, सो मैंने इस चीज़ को इंक्लूड किया। CM बागबानी बीमा योजना है 1 जनवरी 2021 की। मसाले और सब्जी और फल इसके अंदर आ जाते हैं। मसाले सब्जी के ऊपर 750 रुपये बीमा होता है इनका, और 30,000 रुपये मिलेंगे इसमें। और फलों का जो है वो 1,000 रुपये में बीमा होता है, और इसका 40,000 में आपको मिलेंगे, ठीक है। फसलों की अगर खराबी हो रही है तो आपको ये पैसे मिलेंगे।
उसके बाद माइक्रो इरिगेशन योजना है, इसके अंदर आपका टपका तकनीक आ जाती है, ड्रिपिंग इरिगेशन आ जाती है, इसके अंदर तालाब निर्माण में 70% सब्सिडी मिलती है और अगर आप सोलर पंप वगैरह करते हो तो आपको 75% सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। मेरा पानी मेरा विरासत 6 मई 2020 को आई और इसकी एम्बेसडर है मोनिका शोकंद उचाना। अगर अभी कोई चेंज हुआ है तो प्लीज़ मेंशन करके बताना कौन हुआ है। और सीजन के अलावा कोई और फसल बोने पे 7,000 रुपये प्रति एकड़ आपको मिलते हैं। मतलब सीजन अगर किसी और का चल रहा है, अगर आप कोई और फसल बोलते हो तो फिर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। एकीकृत बागबानी मिशन है, प्याज की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी मिलेगी। रोजगार सृजन सब्सिडी योजना है, 1 जनवरी 2021 को डिप्टी सीएम के द्वारा दुष्यंत चौटाला के द्वारा लाई गई। और ये किसी भी कंपनी में अगर जो भी टोटल एम्प्लॉय में मिनिमम अगर 50% एम्प्लॉय हरियाणा के रखेगी कोई भी कंपनी, मतलब 50% मिनिमम है, तो फिर कंपनी को यहाँ पर एक तौर पर सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी जो इस योजना के अंदर है। उसके बाद हिफाजत अभियान है 25 फरवरी 2021 का, हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग और हरियाणा पुलिस दोनों का है मिल करके। इसके अंदर जो इसका एम है वो यौन उत्पीड़न को रोकना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सीएम दुग्ध उपहार योजना है 5 अगस्त 2020 को सीएम के द्वारा। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 10 से 45 साल की युवतियों को फ्री सैनिटरी पैड यहाँ पर देना है। हरिहर योजनाएं हैं 8 मार्च 2021 की, अनाथ बच्चों को 18 साल तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। उनको ऑटोमेटिक ईवीएस का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। म्हारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के अंतर्गत ये 3 अगस्त को 2020 को सीएम ने लाया और हरियाणा में 5,11,000 पेड़ पौधे लगाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है 1 अप्रैल 2021 की, ये गुरु रविदास की जयंती पर आई है और 1 लाख बीपीएल परिवारों को यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक मदद पहुँचाना इसका लक्ष्य है। उसके बाद सुरक्षा बंधन योजना है 16 अगस्त 2021 को बाई अनिल विज के द्वारा अंबाला से दिल्ली जा रहे ट्रक ड्राइवर को फ्री वैक्सीन देना इसका क्या है मकसद है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद आपको आज ही एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद मेरी तरफ से आपका जो जीके का पोर्शन है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो जो लोग भी यूट्यूब पे जीके मेरे थ्रू पढ़ रहे थे उनको यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए और किसी भी प्रकार का अगर चेंज लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, बट एक प्रॉपर आंसर के साथ करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।